थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से कल कोई कंटेंट हमने नहीं बनाया। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज आई थिंक ट्यूसडे है, दोपहर के 3 बज चुके हैं। पता नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्या बात कर रहे हैं, तो मैं चलो कुछ ऐसे ही बातें ही करते हैं। तो हम इधर आ गए, अभी तो हम सोकर उठे, तो सोकर उठने के बाद फिर मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। बहुत देर तक 2 घंटे हो गए, फिर मैं सोचते सोचते कि क्या करें क्या ना करें। पढ़ने जा रहे थे तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। फिर हम जब पढ़ने की सोच रहे तो हम सोचे चलो कुछ बनाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं पहले, फिर बाद में शाम में पढ़ लेंगे। और जब वीडियो बनाने जा रहे थे तो सोचते कि पहले पढ़ लें। जो भी वीडियोस मैंने बनाए थे वो तो सारे मैंने अपलोड कर दिए थे, और अभी 2-3 चीज़ें हैं साथ में ना, तो उनको मैनेज करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से कल कोई कंटेंट हमने नहीं बनाया, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। और आज भी हमने सोचा था कि चलो हम सुबह सुबह कुछ बनाएंगे, कुछ वीडियोस वगैरह बनाएंगे। बट सुबह उठे तो क्योंकि रात में तो हमने खाना नहीं खाया था, तो रात में खाना नहीं खाया तो हमने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है, यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं। मेरे बाल गंदे नहीं होने चाहिए, एक्सक्यूज़ मी। अब ठीक है, तो हमने सोचा पहले खा लेते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। चलो ठीक है, फिर हमने खाना खा लिया, क्योंकि हमने अपने लिए तैयारी बनाई थी। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था दाल चावल खाने का, पर दाल चावल नहीं बन रहे थे। अरहर की दाल जो हमें बहुत पसंद है, तो वो नहीं बन रही थी, तो हमने सोचा चलो वो ना बनाए, क्योंकि जो मम्मी ने बनाया था, मम्मी ने क्या बनाया था, तो मम्मी ने बनाया था तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि हमें पसंद नहीं है। तो फिर हमने सोचा चलो हम कोई बात नहीं, हम अपने लिए तैयारी बना लेंगे। तो हमने तैयारी बनाई, फिर काफ़ी हमें लेट भी हो गया था, 11:30-12 बजने वाला था, तो तब बन पाया था मेरा तैयारी वगैरह। तो फिर हमने खा लिया, और खाकर फिर ना हमने सोचा कि चलो अभी 2 घंटे पढ़ते हैं पहले। तो पढ़ने लगे हम, पढ़ते पढ़ते फिर हम दो नहीं 1.5 घंटा ही पढ़ पाए, फिर हमें नींद आ गई। तो हम सो गए। सोकर फिर 1 घंटे में उठ गए। पता नहीं किसी ने आवाज़ दी, पता नहीं मेरी बहन ने या फिर पापा कुछ बोले मम्मी से, तो एकदम से मेरी आँख खुल गई। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब तो नींद आएगी नहीं। फिर उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हम क्या करें, मतलब कंटेंट बनाएं या फिर पढ़ाई करें, क्योंकि अभी पढ़ाई भी ज़रूरी, क्योंकि अभी कुछ दिनों में मेरा कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो वो करें या फिर पहले कुछ वीडियो बनाते, कुछ फ़नी वीडियोस बनाते हैं। तो सोचते रहे, फिर मेरा पढ़ने का, फिर जब नहीं एक काम छूट जाता है ना, फिर मेरा पढ़ने का भी मन नहीं होता। तो हमने सोचा चलो अभी शाम में पढ़ते हैं, अभी पहले कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार हम फिर पढ़ने के लिए अगर हम बैठ गए ना, फिर हम उठेंगे नहीं। फिर 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, 2-3 घंटे तक फिर हम पढ़ते रहेंगे। तो हमने सोचा चलो पहले कुछ वीडियोस बनाते हैं। इस समय हमारे तरफ का मौसम बहुत अच्छा है, अब ठंड आने वाली है ना, बिल्कुल इस समय हवा चल रही है यहाँ पर, और हल्की हल्की धूप है। शाम का समय है, 3 बज गया है ना, तो 5 बजे तक तो दिन ढल जाएगा, सूरज ढल जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वही हम बैठे हुए हैं नीचे ज़मीन पर, ज़मीन नहीं है वैसे यहाँ पर, लेकिन फर्श है, बट फिर भी। तो हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत हैं। तो मैं सोचा चलो कोई फ़नी कंटेंट ही बनाते हैं, मेरी एक्टिंग खुजली पूरी हो जाएगी। हमें बड़ा शौक है किसी की या तो नकल उतारो, बट फिर भी थोड़ा सा हमें वो लगता रहता है कि कहीं कुछ ज़्यादा ना करते हैं एक्टिंग के चक्कर में, तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत समझ कर करना पड़ता है।
बट मेरा मतलब मैं प्रैंक है, हमें देखो एक बहुत अच्छे कंटेंट हमें कुछ बनाना है, बट अभी सिर्फ क्योंकि पढ़ाई की वजह से पढ़ाई भी करनी है, तो इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से कोशिश करते हैं या तो फिर हम कोई एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करें या फिर एक ब्लॉग अपलोड करें। तो वैसे मेरे पता नहीं क्या है, मेरी तो कोई पनौती लगी हुई, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। कोई बात नहीं, कोई पसंद नहीं करता मुझे देखना, कोई बात नहीं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना और वो स्विच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ना, मेरा मन करता नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम बदतमीज़ इंसान नहीं हैं। उस दिन तो मुझे याद है कि उस दिन हम 2 बच्चों पे बहुत गुस्सा हुए थे किसी वजह से। अरे यार वो यहाँ पर चढ़े हुए थे, यहाँ इधर ये जो दीवार बनी हुई यहाँ पर चढ़े हुए थे, तो ये है ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली जो दीवार है इस पे चढ़े हुए थे इस तरफ, ठीक है। और ये दीवार से फिर हमारा घर भी दिखता है, ये खिड़की वगैरह, तो खिड़की से तो घर के अंदर का दिखता है ना, तो इस वजह से हमने गुस्सा किया उन बच्चों पर, हमने काफ़ी ज़्यादा डांट दिया था उन्हें। फिर उसके बाद हमें बहुत बुरा लगा कि बच्चों पर यार इतने बुरी तरीके से हमने डांट दिया, उनके ऊपर इतना बुरे तरीके से हम गुस्सा हो गए। वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे बच्चों को डांटने में कोई शौक नहीं है, 13-12 साल के बच्चे थे। मुझे उसके बाद बहुत बुरा लगा यार, क्योंकि हम जैसे इंसान नहीं होते ना, फिर हम वैसा कुछ काम करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे बारे में जो मुझे लगता है कि मेरे बारे में लोगों के माइंड में 2 तरीके के जो हैं मिसकंसेप्शन हैं। एक तो है कुछ लोग या तो मुझे जो सीधा साधा अगर बिहेवियर रखते हैं कि सीधे से बात करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो फिर शायद कुछ लोग मुझे बहुत ही पागल समझ लेते हैं कि यार इसको तो अक्ल ही नहीं है यार, ये तो बिल्कुल, इसको कुछ भी बोलोगे से ये क्या ही करेगी, क्या ही बोलेगी। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं, और कुछ लोग हैं वो हमें बहुत रूड समझते हैं कि ये बात नहीं करती है, मतलब बात बहुत रूडली बात करती है। और वो कुछ लोग शायद मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेल हैं, क्योंकि जो मेल से उनके साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। देखो सबसे प्यार से बात करना अच्छी बात होती है, हर किसी से प्यार से बात करो, इज्जत से बात करो, लेकिन फिर कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो प्यार और इज्जत को शायद कुछ और समझने लगते हैं, तो इसी वजह से फिर मुझे भी अपना एक लड़कियों वाला जो असली रूप होता है वो दिखाना पड़ता है, तो इसी वजह से। तो ये मेरे बारे में 2 चीज़ें हैं। कोई इंसान अगर सीधा है और अच्छे से बात कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा हर बात का कोई दूसरा मतलब निकालो। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, तो लोगों को नहीं समझ में आती हैं। हमारे यहाँ मेला लगा हुआ कब से, अभी 2-4 दिन से, मतलब कब से क्या 2-4 दिन हुए हैं, अब तो प्रॉपरली लग गया होगा, क्योंकि जब उद्घाटन हुआ था मेले का उसके बाद भी 2-3 दिन तक फिर दुकानें लगती रहीं। तितली कहाँ चली गई यार, जब दिखानी थी तो चली गई। ये आई है। अरे यार इसको लाइमलाइट पसंद नहीं है लगता है। मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मेरी मम्मी के कपड़े सूख रहे हैं वैसे। बट हम मेला घूमने नहीं गए अभी तो दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाली है। फिर हमारे जो पास का ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर दुर्गा माँ के नाम से 3 दिन भंडारा चलता है, वो भंडारा यहाँ पर होगा। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ तो मंदिर में माता रानी के नाम से भंडारा होता है 3 दिन, दूसरी तरफ रामायण भी होती है, वो अपना वो लास्ट पे आ जाती है, और लोग अपना जो मेले में जो भी खरीदना वगैरह होता है वो करने लगते हैं। तो ये टाइम बड़ा अच्छा लगता है, ये टाइम, और दूसरा वो जो होली के इस तरफ का टाइम होता है ना, ये 2 टाइम बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक 1 महीना हो गया होगा, 1-2 महीने हो गए होंगे शायद। किसी ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ना वो एक चैलेंज था, रेड हैंड चैलेंज,
हाँ, कुछ हाथों पे मारने वाला, तो आप वो बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। पर यार मेरे पास तो फ्रेंड्स ही नहीं है। मतलब कब से तो मतलब अपने फ्रेंड्स से भी बात नहीं की। भाई बहन भी मेरे दो तीन भाई बहन हैं, मतलब हम 3 बहन हैं, एक भाई है। और मेरी एक बहन वो तो मना करती है कि देखो मेरा चेहरा मत दिखाना, उनको लाइमलाइट पसंद नहीं है, तो वो नहीं आती कैमरे के सामने। तो ये बनाए भी तो किसके साथ बनाए, मतलब कोई है ही नहीं मेरे पास। कुछ 2 4 5 6 कुछ फ्रेंड्स हो तो मज़ा आए, तो वो भी नहीं हो पाया। मेरा कुछ काम अटक जाता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। वो ये देखो स्टंटबाजी कर रहा है। ये नीचे कूदेगा। ओ पिल्लू नीचे नीचे। ये बेचारा बहुत सीधा है, कभी भी रोटी नहीं मांगता। ये जो भी मेरे वीडियो देखे थे प्लीज़ बताना मेरा घर कैसा लगता है। वैसे ये हमारा घर नहीं है, मेरे को तो यहाँ पर केयर टेकिंग का काम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना, यहाँ से देखो कितना अच्छा लगता है मेरा घर। वाह, बड़ी टैलेंटेड है, उसको बड़ा वो अच्छे अच्छे एंगल से फ़ोटोज़ लेती है, बट हमें नहीं आते। मेरी मम्मी को हम पता भी नहीं कि हम यहाँ पर हैं, इधर हैं। मेरी मम्मी बड़ा डरती है कि अकेले अकेले मत जाना वहाँ, बहुत डरती बेचारी। ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो यार चलते हैं, धूप बहुत है, हम काले पड़ जाएंगे। हम तो पहले से काले हैं यार, इतना क्या है। मेरे यहाँ की जगह कितनी अच्छी लगती है ना, देखो। The next day. गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का वक्त है, मम्मी सब्ज़ी बना रही है। ये मेरी बहन संगीता के लिए बनेगी, उसे काम पे जाना है। और यहाँ पर हमारी ये एली, ये अपना खुशला रही है। कल रात को तो ये गायब हो गई थी, 20 मिनट तक हम इसे ढूंढते रहे, उसके बाद में ये मिली हमें। और यहाँ ऑलरेडी अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन देखकर नहीं लग रहा कि 8 बज रहा है, क्योंकि धूप आज आई नहीं है अभी तक, लेट आएगी थोड़ी। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, तो देखने से और जिस तरह हवा चल रही है उससे पता चल रहा है कि अब ठंड आने वाली है। और हमारी तरफ तो वो मेला चल रहा है ना इस समय, मेले का समय, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। और मम्मी ने संगीता के लिए खाना बनाया, आलू और पराठे बनाए थे। तो हमने बोला मम्मी को कि लगे हाथ तो हमारे लिए आलू के पराठे बना दो, तो वही मम्मी बना रही हैं। तो हमने कहा कि जब तो तुम बना दो तो हम चाय बना लेते हैं, तो हमने चाय बना ली एक तरफ। और अब हम करेंगे नाश्ता। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय। Please like and subscribe.